बाला वाली रोड में मामचंद चौक से 50 मीटर पहले ही हमें ये लेफ्ट साइड में टर्न होना है प्रॉपर्टी के लिए। तो अभी दिखाते हैं आपको कौन कौन से प्लॉट हैं सेल पे। और हम मेन रोड से ना बस 100 मीटर ही आएंगे और 100 मीटर से फिर अंदर 50 मीटर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 3:30 बजे से और अभी मैं जा रही हूँ बाला वाला साइड। तो वहाँ मानचंद चौक के पास प्लॉटिंग हो रही है, नई प्लॉटिंग। 100 गज के भी प्लॉट हैं, 80 गज के भी और 100 गज से ऊपर के भी प्लॉट है। नई प्लॉटिंग हो रही है वहाँ पे। तो देखते हैं रेट क्या है उसका, साइज क्या होने वाला है। मेरे साथ होंगे अंकल जी दिखाएंगे। तो चलते हैं। इस समय मैं सहजधारा क्रॉसिंग में हूँ और आज सहजधारा क्रॉसिंग से बाला वाला की डिस्टेंस देखेंगे कितनी है। 42 हो रहा है। तो देखते हैं 42 से कितना बढ़ता है बाला वाला तक। राइट में चला गया हरिद्वार बाईपास और हमें जाना है सीधा रायपुर होते हुए बाला वाला। ये जगह है गुजरों वाली चौक। तो गुजरों वाली चौक पहुंच गई हूँ मैं और दिवाली के लिए इतनी बढ़िया सजी हुई है दुकानें। गुजरों वाली चौक से हमें सीधा आगे जाना है दौनाली के लिए और वहाँ से लेंगे हम राइट टर्न। तो बाला वाली रोड आ जाएगी। ये चलेगी गुल्लर घाटू के लिए लेफ्ट में और राइट में चल रहे हैं हम बाला वाली रोड। दौनाली तक मैं 7 किलोमीटर आ गई हूँ। उस समय 42 हो रहा था, अभी 49 हो रहा है। मामचंद चौक में पहुँचने वाली हूँ और इधर की लोकेशन ना काफ़ी अच्छी लगती है और रोड भी अच्छी है और डेवलप हो रहा है ना धीरे धीरे, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये है दोस्तों मामचंद चौक। अब देखते हैं इधर से किधर जाना है। बाला वाली रोड में मामचंद चौक से 50 मीटर पहले ही हमें ये लेफ्ट साइड में टर्न होना है प्रॉपर्टी के लिए। यहाँ पे सामने एक कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, नया कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जिम वगैरह खुलेगा। तो चलते हैं अंदर। दोस्तों 100 मीटर अंदर आते ही हमें इस साइड टर्न होना है लेफ्ट में। दोस्तों पहुँच गए अभी हम लोकेशन में जहाँ पे प्लॉटिंग हो रखी ना, नई प्लॉटिंग। तो अब आपको दिखाते हैं। और हम मेन रोड से ना बस 100 मीटर ही आएंगे और 100 मीटर से फिर अंदर 50 मीटर। तो इतनी दूरी पे है। यहाँ पे एक घर बन रहा है। ये इस घर के जस्ट पीछे ही मेन रोड है। यहाँ से आए हम और ये अब प्लॉटिंग में ले जाते हैं आपको। आसपास की लोकेशन काफ़ी सुंदर है क्योंकि यहाँ पे ना अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं और नए बने हुए हैं, डबल स्टोरी मकान। इस साइड भी बीच बीच में हो रखी है प्लॉटिंग, कुछ अभी खेत भी है। तो अभी दिखाते हैं आपको कौन कौन से प्लॉट हैं सेल पे। प्लॉटिंग इस खेत में होगी। ये पूरा खेत जहाँ तक घर बने हुए वहाँ तक होगी इसकी प्लॉटिंग। और बीच में जो आपको ये डॉल सी दिख रही है, तो ये है 15 फीट रोड। तो इस साइड भी प्लॉट्स बनेंगे और इस साइड भी प्लॉट्स बनेंगे। इन प्लॉट की जो गहराई होगी वो होगी 39 फीट, यानी कि 39 फीट की इस साइड भी और इस साइड भी। और बाकी आप फ्रंट कितना भी ले सकते हैं। वो फ्रंट आ जाएगा। अच्छा, तो इसमें आप ना अगर 100 गज का लेते हैं तो उसका फ्रंट 25 या 27 फीट का आ जाएगा। और बाकी जो लास्ट में आपको दिख रहा है इस साइड कॉर्नर का, तो ये 75 गज का ना बुक हो रखा। तो अभी इस प्लॉटिंग में ना वही टुकड़ा भी बुक है और बाकी आप कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पर 200 गज भी ले सकते हैं, उसके बीच का कितना भी ले सकते हैं आप अपने बजट के हिसाब से। तो इस साइड से है इस प्लॉटिंग का मेन रोड और ये प्लॉटिंग हो रखी 15 फीट रोड में। तो यहाँ पे बिजली पानी तो है ही क्योंकि इधर खेती भी हो रखी है, धान वगैरह लगे हुए हैं ना। तो अगर आप फ्रंट के 2 टुकड़े लेते हैं ना, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा, 15 फीट ये रोड है तो डबल साइड के हो जाएगा ये। तो इधर से भी 15 फीट की रोड आ जाएगी और इधर से भी। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि ये प्लॉट ना आप किस रेट से ले सकते हैं। तो रेट कितना होगा इनका? रेट मैक्सिमम 34,000 रुपये गज बोल रहे हैं। अच्छा, तो बैठ के बात करेंगे तो थोड़ा बहुत तो कम वगैरह कर लेंगे उसमें। तो 34,000 गज के हिसाब से मिलेगा दोस्तों आपको ये प्लॉट। अपने बजट के हिसाब से आप कितना भी ले सकते हैं। 200 गज का है तो 200 गज भी ले सकते हैं। तो आपने इसके नियर बाई बता सकते हैं क्या क्या जगह पड़ेंगी? ये आ गया तुम्हारा मानचंद चौक। हाँ जी। पीछे भगवान दास चौक आ गया। अच्छा इस साइड ना। हाँ जी, मतलब दोनों को सेंटर का है ये टुकड़ा। बिल्कुल सेंटर का है। मेन रोड से कितना है 100-150 मीटर भी नहीं है। और फैसिलिटी तो यहाँ पूरी है क्योंकि हम इस साइड जानते हैं ना। हाँ। और लोन वगैरह अगर किसी को लेना होगा लोन वगैरह प्राइवेट से ही होगा। प्राइवेट से।
है ना, प्राइवेट बैंक से, PNB को छोड़ के, SBI को छोड़ के, है ना। क्योंकि दोस्तों ये एग्रीकल्चर लैंड है, इन घरों के आगे ये रोड पक्की हो रखी है 15 फीट की, और ये रोड चल जाएगी इधर सीधा वहाँ पे कनेक्ट करेगी। यहाँ पे प्लॉटिंग ना बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइट में भी है ना, और इधर की प्लॉटिंग थोड़ा डाउन में है। जब इन्हें रोड के लेवल में लाना होगा ना, तो 2 फीट के करीब उठानी पड़ेगी ज़मीन। ये आपको दिख रहा होगा ना, एकदम नई हो रखी है प्लॉटिंग। तो इस साइड भी ये 15 फीट रोड है इन घरों के लिए। और जब वहाँ पर भी घर वर बन जाएंगे ना, प्लॉटिंग हो जाएगी, जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, तो ये रोड भी पक्की हो जाएगी और उससे कनेक्ट हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी होगी और आपको अगर डिटेल चाहिए होगी, तो डिस्क्रिप्शन में अंकल जी का नंबर है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, पूरी डिटेल जान सकते हैं। और प्लॉटिंग ना बहुत ही अच्छी है, अभी इस रेट पे मिल रहा है यहाँ पे। आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा यहाँ पे महंगा होने वाला है, क्योंकि प्रॉपर्टी का ना दिन प्रतिदिन रेट बढ़ रहे हैं, बाद में तो मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी बहुत ही अच्छा मौका है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।